अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 8 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा इकोलॉजी और यूनिट फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ नॉलेज बुक से एमसीक्यूज़ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 45 है द सिम्बियोटिक इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर गेट बेनिफिट्स। वो ताल्लुक जिसमें जो दोनों मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन बी पैरासिटिज्म, ऑप्शन सी कोमेंसलिज्म और ऑप्शन डी प्रेडेशन। तो इसका सही जवाब है म्यूचुअलिज्म। एमसीक्यूज नंबर 46 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुर्दबीनी जानदार इन द गट ऑफ हर्बियोरस। हर्बियोरस के जो गट में पाया जाता है हेल्प वो मदद देता है टू डाइजेस्ट सेलुलोज, सेलुलोज को हजम करने में, एंड गेट फूड एंड शेल्टर और उसी जानवर से वो खुराक और जो होते हैं पना लेता है इन रिटर्न। व्हाट टाइप ऑफ सिम्बियासिस, इस किस्म के सिम्बियासिस, इस किस्म के जो ताल्लुक होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन बी पैरासिटिज्म, ऑप्शन सी कोमेंसलिज्म, ऑप्शन डी प्रेडेशन। तो इसको जो होते हैं हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जिसमें दोनों जानदार अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एमसीक्यू नंबर 47 है सम लाइफ इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। कुछ जो होते हैं इंसानों के इंटेस्टाइन जो होते हैं आंत में पाए जाते हैं और उनके दरमियान सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। ऑप्शन ए फिंजाई होते हैं, ऑप्शन बी वायरस होते हैं, ऑप्शन सी बैक्टीरिया होते हैं, ऑप्शन डी वर्म्स होते हैं। तो इसका सही जवाब है कि कुछ बैक्टीरिया इंसान के आंतों में पाए जाते हैं और इंसानों के साथ उनका सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। एमसीक्यूज नंबर 48 है द सिम्बियोटिक बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन गेट फूड एंड शेल्टर एंड प्रोवाइड अस विद सम डिश इन रिटर्न। सिम्बियोटिक जो बैक्टीरिया जो इंसानों के आंतों में पाया जाता है वहाँ से खुराक और शेल्टर पना लेता है, एंड प्रोवाइड अस डिश इन रिटर्न, और नतीजतन हमें क्या देता है? ऑप्शन ए प्रोटीन देता है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स देता है, ऑप्शन सी विटामिन देता है, ऑप्शन डी डीएनए देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन्स। एमसीक्यूज नंबर 49 है लिचन्स आर म्यूचुअलिज्म परफॉर्म बिटवीन फिंजाई एंड वायरस ग्रुप ऑफ। लिचन्स जो होते हैं वो म्यूचुअलिज्म्स है जो फिंजाई और मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान पाया जाता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी लिचन्स, ऑप्शन सी फिंजाई और ऑप्शन डी एलजी। तो इसका सही जवाब है एलजिया। एमसीक्यूज नंबर 50 है द सिम्बियोटिक इंटरेक्शन विच वन मेंबर गेट बेनिफिट विदाउट एनी बेनिफिट और हार्म टू अदर पार्टनर इज कॉल्ड। सिम्बियोटिक इंटरेक्शन जिसमें एक मेंबर जो होते हैं फ़ायदा लेता है विदाउट एनी बेनिफिट और हार्म टू अदर पार्टनर, और दूसरे जो होते हैं जानवर को ना तो नुकसान देता है, इस किस्म के ताल्लुक को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म्स कहते हैं, ऑप्शन बी पैरासिटिज्म्स कहते हैं, ऑप्शन सी कोमेंसलिज्म कहते हैं और ऑप्शन डी प्रेडेशन। तो इसका सही जवाब है कोमेंसलिज्म्स। एग्जाम्पल है इन कोमेंसलिज्म्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट वाइल द अदर इज नाइदर बेनिफिट और नॉट हार्म्स। कोमेंसलिज्म्स वो होता है जिसमें एक जानदार फ़ायदा वसूल करता है जबकि दूसरा जो होते हैं ना तो फ़ायदा लेता है और ना ही नुकसान। एमसीक्यूज नंबर 51 है बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट ऑन ट्री इट इज़। जो होते हैं परिंदे जो होते हैं वो दरख्तों में घोंसले तामीर करते हैं। ये क्या है? ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन बी पैरासिटिज्म, ऑप्शन सी कोमेंसलिज्म, ऑप्शन डी प्रेडेशन। तो इसका सही जवाब है कोमेंसलिज्म्स। यानी जिसमें एक जानवर तो फ़ायदा लेता है, दूसरा ना फ़ायदा लेता है और ना ही नुकसान। एमसीक्यूज नंबर 52 है इफ़ाइटस आर स्मॉल एंड डैश। इफ़ाइटस क्या है? एनिमल, ऑप्शन ए एनिमल जानवर है, ऑप्शन बी प्लांट पौधे हैं, ऑप्शन सी फिंजाई है या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इफ़ाइटस जो होते हैं ये प्लांट्स है बाय नेचर, जो होते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 53 है इफ़ाइटस ग्रो लार्ज ट्री फॉर स्पेस टू गेट बेटर लाइट इट इज़। इफ़ाइटस जो होते हैं वो बड़े दरख्तों के ऊपर जो होते हैं ग्रो करते हैं, उगते हैं ताकि जो होते हैं एक
स्पेस जो होते हैं जगह ज़्यादा ले सके। इट इज़ बेटर लाइट जो होते हैं बेहतरीन रोशनी हासिल करने के लिए। ये क्या है? ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म है, ऑप्शन बी पैरासिटिज्म है, ऑप्शन डी कोमेंसलिज्म है, ऑप्शन डी प्रेडेशन। तो इसका सही जवाब है कोमेंसलिज्म। ये एफिफाइटस प्लांट है, ये हाई ह्यूमिडिटी लेवल के ऊपर उगते हैं। एमसीक्यूज नंबर जो होते हैं 54, इन इकोलॉजिकल सिस्टम फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। इकोलॉजिकल सिस्टम्स जो होते हैं जिसमें जानदार और जो होते हैं बेजान के दरमियान ताल्लुक होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनवायरनमेंट माहौल कहते हैं, ऑप्शन बी इकोसिस्टम कहते हैं, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन डी फूड पिरामिड। तो इसका सही जवाब है कि जो जिसमें जो होते हैं जानदारों और नॉन गैर जानदारों के दरमियान ताल्लुक होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 55, हाउ मेनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर इन इकोसिस्टम में कितने किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 जो होते हैं ऑप्शन बी 3 किस्म के जो होते हैं जानदारों के दरमियान ताल्लुक पाया जाता है। आज हम यहाँ तक पढ़ा, आगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे।